नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। मोदी लहर के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही एक और चीज बनी, वो थी सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट। अब दो गुटों में कांग्रेस विभाजित हो चुकी थी, जिसकी लड़ाई तभी से शुरू हो गई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के लिए हो या अपने वर्चस्व के लिए हो। बाद में जब एक बड़ा अध्याय इसमें जुड़ा तो उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया, और वो अध्याय था मानेसर वाला, जब सचिन पायलट ने बगावत की। सचिन पायलट अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर मानेसर जा बैठे। उस दौरान काफ़ी कुछ हुआ, कुछ तथाकथित ऑडियो वायरल हुए, कहा गया कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, बीजेपी इसमें शामिल है, एक केंद्रीय मंत्री तक की इसमें आवाज़ बताई गई, कहा गया कि केंद्रीय मंत्री की आवाज़ है। काफ़ी कुछ उस दौरान घटित हुआ। सचिन पायलट पर कई इल्ज़ाम भी लगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुखर हो गए उस समय सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि सरकार मुश्किल में थी। लेकिन जैसे तैसे एक रणनीति को मानते हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी ही कहेंगे कि सरकार वो बचाने में कामयाब रहे, और फिर बाद में थक हार कर सचिन पायलट और उनके साथ के सभी विधायकों को वापस लौटना पड़ा। उसी के बाद से कहा जाने लगा कि जब वक्त वक्त पे जब भी बयानबाजी के दौर तेज हुए, एक बात उठने लगी कि सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट इस बात से हमेशा इनकार करते रहे हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि सचिन पायलट ने हमेशा कहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब समझने की बात यह है, लगातार जब जब ये बात उठी है उसके साथ एक चीज और रही है कि सचिन पायलट के पास एक और विकल्प है, और वो विकल्प है तीसरा मोर्चा बनाना। सचिन पायलट अपनी एक पार्टी बना सकते हैं। अब ये बात कई बार उठी है, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार चली है, लेकिन जब से मानेसर की घटना हुई उसके बाद ये कई बार उठ चुकी है। मानेसर घटना के दौरान भी उठी थी कि हो सकता है कि सचिन पायलट अब बीजेपी में ना जाएं, और क्योंकि उस समय समीकरण बिगड़ गए थे जैसा बताया गया, और उसके बाद लगा कि सचिन पायलट अपना एक अलग पार्टी बना सकते हैं, अपना दल बना सकते हैं। अब फिर से इसी तरह की बातें उठने लगी हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि सचिन पायलट अभी इतने खामोश क्यों हैं, और क्यों उन्होंने अभी तक वो दल नहीं बनाया। दरअसल बात ये है कि अगर अभी ऐसा होता है तो इसका ज्यादा नुकसान या कह सकते हैं कि फायदा किसी को नहीं होगा, लेकिन अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो इसका ज्यादा नुकसान खुद पायलट को भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में अभी पहले से ही काफी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बैठे हैं जो सचिन पायलट की बारी कहीं से आने नहीं देंगे। वहीं सबसे बड़ा रोड़ा उनके सामने वसुंधरा राजे है, क्योंकि वसुंधरा राजे की वजह से ही पहले सारे प्लान फ्लॉप हुए थे जैसा बताया गया। अब सियासी गलियारों में तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है जो ये अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लगातार बयानबाजी होती है, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है पायलट गुट की तरफ से, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या अन्य अलग अलग मुद्दों को लेकर मुद्दे बनाए जाते हैं, चाहे एससी एसटी विधायक हों या फिर अन्य मुद्दे हों, उन मुद्दों को खड़ा किया जाता है अपनी ही सरकार को घेरने के लिए। इन सभी चीज़ों के बाद एक आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि सचिन पायलट अभी कुछ समय कांग्रेस में रहें और इसी तरह कांग्रेस को कमज़ोर करें, क्योंकि जब तक चुनाव आएंगे तब तक कांग्रेस बीजेपी में जाने से इतना फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा जितना कांग्रेस को कमज़ोर करने से। उसके बाद वो अपना एक दल बना सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, जिससे कि साफ तौर पर फायदा बीजेपी को पहुंचेगा और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं भी होती हैं, मीडिया तक में ये बातें हैं, कई अखबारों में छप चुकी हैं, तो उसके बाद भी आलाकमान ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आलाकमान को इसके बारे में पता नहीं है? ऐसा संभव नहीं है। शायद यही वजह है कि इस बार जब कहा गया कि सचिन पायलट के फ़ोन तक उठाने बंद कर दिए गए हैं आलाकमान की तरफ से, या फिर जब सचिन पायलट मिलने दिल्ली पहुंचे आलाकमान से, किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। हालांकि बाद में प्रभारी अजय माकन का बयान आया कि पायलट एसिड की तरह हैं और उनको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन चाहे वो अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का भी बयान आया कि पायलट ने कई बार फ़ोन किया, 50 से 60 बार, लेकिन उनके फ़ोन नहीं उठाए गए आलाकमान की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से।
ऐसे में एक चीज़ ये भी है, जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं उनका एक मतलब ये भी है कि शायद यही वजह है कि अब आलाकमान हो या फिर राजस्थान की गहलोत सरकार या फिर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चैप्टर को कहीं ना कहीं क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैप्टर क्लोज होगा तभी कांग्रेस को दोबारा से खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि आखिरी समय में, चुनाव के समय में अगर इस तरह की उठापटक होती है तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अब इसमें आलाकमान की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है ये भी समझने की चीज़ है, लेकिन देखना होगा कि लंबे समय से इस मैटर पे कांग्रेस आलाकमान का कोई भी साफ तौर पर कोई भी बयानबाजी या किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। क्योंकि अब जिस तरह का माहौल है, अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में फ्री हैंड है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पूरी जिम्मेदारी ये सौंपी हुई है इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि ये जो पूरा अब जिस तरह से एक माहौल जा रहा है, क्योंकि जब ये बयानबाजी के दौर दोबारा से शुरू हुए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निर्दलीय विधायकों का मामला आया, बसपा से कांग्रेस में विधायकों का मामला आया, अजय माकन से मुलाकात की बात आई, सचिन पायलट की, अन्य विधायकों ने भी मुलाकात की, तो जिस तरह से ये एक बात चली है, समझने की चीज़ यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी शर्त पर मंत्रिमंडल विस्तार को रोके हुए हैं। लंबे समय से कहा जा रहा था कि अब करना है, सचिन पायलट मांग करते रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो नहीं किया। अब साफ तौर पर एक चीज़ है कि अब आने वाले समय में कह सकते हैं कि कुछ ही महीनों में कोई ना कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये एक्शन क्या होता है, किस पर गाज गिरती है या किसी को कोई सांत्वना के रूप में कोई इनाम दिया जाता है, ये सब देखने की बातें हैं। ये सब समझना होगा और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, आलाकमान की तरफ से क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से सचिन पायलट अब आगे बढ़ रहे हैं, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के साथ उनका साथ काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं दिखता है। क्योंकि जिस तरह से अपनी ही पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है या फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, और निश्चित तौर पर कहा तो यही जाता है कि हम मजबूत करना चाहते हैं पार्टी को, लेकिन जब आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो साफ तौर पर वो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। ये बात कोई कह सकते हैं कि सचिन पायलट जैसा जो एक वरिष्ठ नेता है वो भी समझता है। सचिन पायलट कोई नए नेता नहीं है, पुराने नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में रह चुके हैं, उसके अलावा खुद चुनाव लड़ चुके हैं कई बार और पीसीसी चीफ रह चुके हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट जिस तरह की उनके गुट के लोग बयानबाजी करते हैं, वो भी जानते हैं कि इसका खामियाजा उन्हीं की पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और अगर वास्तव में कोई शिकायतें होती हैं तो वो शिकायतें अंदरूनी रूप से भी पहुंचाई जा सकती हैं आलाकमान तक, लेकिन जिस तरह से उनको मीडिया में लाया जाता है, साफ तौर पर लगता है कि टारगेट क्या है। इस पूरे हालात को देखकर सियासी गलियारों में चर्चा होना लाजमी है, मीडिया में खबर छपना लाजमी है, और अब जिस तरह की खबरें छप रही हैं हाल फिलहाल में वो यही है कि आने वाले समय में सचिन पायलट अपना नया मोर्चा बना सकते हैं, अपने लिए नई पार्टी बना सकते हैं। अब इसका क्या असर रहेगा राजस्थान पर, ये सब देखना होगा, क्योंकि पहले भी कई नई पार्टी बन चुकी हैं। चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करें या अन्य की बात करें, तो इस तरह की कई पार्टियां बन चुकी हैं जिनके अपने अपने क्षेत्र में वो सीमित हैं, अपने अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि उनकी अच्छी खासी पहुंच है। अब ऐसे अगर सचिन पायलट की बात करें तो एक समाज में बात करें, एक वर्ग विशेष में बात करें, तो वो अपने समाज में खासे लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में जहाँ जहाँ उनके समाज का वर्चस्व है वहाँ वहाँ उनकी सीट आना तय है या फिर उनके बढ़त बनाना भी तय है। ऐसे में देखना होगा कि जो ये एक मुख्यमंत्री पद की जो बात होती है ये 36 कौमों की होती है, किस तरह सचिन पायलट अपने ऊपर से एक वर्ग विशेष का जो एक कह सकते हैं कि थप्पा लगा हुआ है उसे हटाकर अगर नई पार्टी भी बनाते हैं तो कैसे 36 कौमों को साथ में लेकर चलते हैं, और किस तरह अगर नई पार्टी बनाई जाती है तो उसका असर कांग्रेस पर या फिर राजस्थान की राजनीति पर पड़ता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।